सभी को मेरा नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल अचानक क्यों बदल रहा है या क्यों बदल गया है? पहले E5 या E10 मिलता था, अब सरकार ने बोल दिया है कि अब पूरे देश में E20 मिलेगा। मतलब 80% पेट्रोल, 20% एथोलोन। सुनने में मॉडल और इको फ्रेंडली लगता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये आपके लिए अच्छा या सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए फायदेमंद है? सोचिए जरा, आज से सिर्फ 2 साल पहले 2023 की जब हम बात करते हैं, E20 कंपैटिबल गाड़ियां आनी शुरू हुई, लेकिन भारत में करोड़ों पुरानी गाड़ियां चल रही है जो सिर्फ E5 या E10 तक ही ठीक है, वो ठीक से चल पाती है। उसमें E20 डालने से माइलेज घटेगा, इंजन पर असर पड़ेगा और सीधा आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा। यानी फायदा कंपनियों और नेताओं को है, नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि ये एथोलोन है क्या? सीधी सी बात है, ये अल्कोहल है जिसे गन्ने, मक्का, चावल जैसी फसलों से बनाया जाता है। इसमें देश का तेल आयात कम होगा, प्रदूषण भी घटेगा, ये बात अच्छी है। लेकिन खेल कहाँ है? और खेल है इसके बिजनेस में, और जहां पर नाम आता है देश के ताकतवर नेताओं के और उनके बेटों के। उदाहरण के तौर पर हम नितिन गडकरी जी का ही वही मंत्री जी दिन रात एथोलोन का गुणगान करते हैं, और उनकी फैमिली की कंपनियां मानस ग्रुप, सियान एग्रो आज करोड़ों लीटर एथोलोन बनाती है। 2020 से 2025 तक इन कंपनियों का बिजनेस 5 गुना तेजी से बढ़ा। शेयर मार्केट में इनकी कीमतें 1000% तक उछल गई। अब सोचिए, जब पूरा देश मजबूर होकर E20 खरीदेगा तो उसमें सबसे ज्यादा मुनाफा किसका होगा? जनता का नहीं, नेताओं का होगा। आपको याद है ना, गडकरी जी बार बार कहते हैं एथोलोन सस्ता होगा। 2018 में एक भाषण के द्वारा उन्होंने ये बोला कि पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिलेगा। 2023 में दावा किया पेट्रोल 15 रुपए लीटर तक पड़ेगा, लेकिन हकीकत आज भी पेट्रोल के दाम वही है, बल्कि आपकी गाड़ी का माइलेज घट गया। यानी बचत किसकी हुई? सरकार की। और बचत का फायदा जनता को क्यों नहीं मिला? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब टेक्निकल प्रॉब्लम भी सुन लो। एथोलोन पानी खींचता है, मतलब अगर गाड़ी रोज इस्तेमाल ना हो तो टंकी में पानी जम जाएगा, जंग लगेगी, पार्ट्स खराब होंगे और रबर की नलियां, फिल्टर, फ्यूल लाइन सब पर असर पड़ेगा। कंपनियां कहती है कुछ पार्ट्स बदल लो, लेकिन भाई इनके दाम 6000 से 35000 तक के हैं। ऊपर से अगर आपने गलती से फ्यूल डाल दिए तो गाड़ी की वारंटी और बीमा दोनों रद्द होने की हो सकते हैं। यानी कि एक तीर से 2 शिकार, सरकार और कंपनियां दोनों जीतेगी, आम आदमी हारेगा। अब आप सोच रहे होंगे सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार कहती है कार्बन उत्सर्जन 30% घटेगा, किसानों को गन्ने, मक्का बेचने पर ज्यादा आमदनी मिलेगी और विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी। ये बातें सच है, लेकिन क्या वाकई में जनता को फायदा मिलेगा? अगर सरकार सच्ची नीयत से काम करती है तो पेट्रोल के दाम कम होते, लोगों को विकल्प मिलता। लेकिन यहां तो टेक इट और लीव इट वाला मामला है। जरा एक और एंगल से देख लीजिए, ये सिर्फ गडकरी जी की कहानी नहीं है। मोदी सरकार के कई बड़े बड़े मंत्री के बेटे इसी विशेषाधिकार का मजा ले रहे हैं।
हम बात करते हैं अमित शाह के बेटा जय शाह, जिन्हें क्रिकेट की ABCD भी नहीं आती है। आज BCCI का सेक्रेटरी है और ICC का बड़ा पद भी उनके पास है। राजनाथ सिंह के बेटे आज विधायक हैं। जयशंकर जी के बेटे विदेश मंत्री है, विदेश नीति के पर सलाह देते हैं। और हर जगह एक ही पैटर्न है, राजनीति और रिश्तेदारी का मेल। अगर यही सब किसी और पार्टी में होता तो आज टीवी चैनल दिन रात चिल्ला रहे होते, भ्रष्टाचार, भाई भतीजे, देश का नुकसान। लेकिन अब मीडिया को पैसे देकर चुप करा दिया गया है, क्योंकि मीडिया को पता है जो दिखाना है वही दिखाना है, बाकी सच्चाई दबा दो। अब आप सोचेंगे क्या E20 फ्यूल पूरी तरह से बुरा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यही सही तरीके से, सही इरादे से इसे लागू किया जाए या किया जाता है तो ये देश के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन हम बात करें ब्राजील की, ब्राजील जैसे देश में ये बदलाव लाने में 50 साल लगे। भारत जैसे देश में करोड़ों गाड़ियों को सिर्फ 5 साल में बदल देना, ये नीयत पर सवाल उठाता है। दोस्तों, सरकार को बस 3 काम करने थे। पहला, लोगों को ज्यादा टाइम देना। 2030 तक का शेड्यूल रखते तो सबको तैयारी का मौका मिलता। दूसरा, एथेनॉल से जो बचत हो रही है उसका फायदा जनता को देना, पेट्रोल के दाम घटाने चाहिए थे। तीसरा और सबसे जरूरी, जनता को विकल्प देना था। चाहो तो 100% पेट्रोल भरो, चाहो तो E20 भरो। सस्ता होता तो लोग खुद E20 चुन लेते, लेकिन जबरदस्ती क्यों? तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी साफ है। फायदा नेताओं और उनकी कंपनियों का, नुकसान आम जनता का, और आपके ऊपर है आप इस सच्चाई को कितनी दूर तक पहुंचाते हो। अगर वीडियो जानकारी पूर्वक लगा तो शेयर जरूर करें, और हाँ, अगला वीडियो जरूर देखना जिसमें हम बात करेंगे चुनावी धांधली की, क्योंकि असली खेल वही छिपा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।